हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इस चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे, इसके हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और जो भी मैं टॉपिक कवर करूंगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द टर्म टू सिलेबस। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम, इसमें आपको हमेशा एक क्या दिखेगा? सेंट्रल मेटल एटम दिखेगा, विच इज लिंक टू, वो कंबाइन करेगा टू ए नंबर ऑफ आयंस। आयंस के साथ कंबाइन कर सकता है, मोस्टली नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ कंबाइन करता है, और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे वाटर। ठीक है। बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ये जो आयंस होती हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है? इनके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इस मेटल को क्या करते हैं? मेटल के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है? इट्स ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक स्पीशीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है? डोनेट करती है। तो उसे ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसी से बनते हैं। कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नेचर में प्रेजेंट है, एक है क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन और विटामिन B12। जो क्लोरोफिल है उसमें सेंट्रल मेटल है हमारा मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन में है हमारा आयरन और विटामिन B12 में हमारा कोबाल्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। वर्नर थ्योरी में क्या बताता है? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल के पास क्या होती है? दो तरह की लिंकेज होती है और दो तरह की उसके पास क्या होती है? वैलेंसी। एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। इसे हम एग्जांपल से देखेंगे, CONH3 ब्रैकेट Cl3। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्राइमरी वैलेंसी की, प्राइमरी वैलेंसी सिमिलर होती है जैसे हमारे पास क्या होता है? कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे NaCl, Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na प्लस बनाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cl नेगेटिव बताता है। सिमिलरली हमारे पास जैसे मेटल है कोबाल्ट, कोबाल्ट इसमें क्या होगा? उसके पास होगा +3 चार्ज होगा। ठीक है। और यहां पे क्या होगा? हमारे पास 3 क्लोराइड आयंस है। ठीक है। तो कभी अगर आप वाटर में डालोगे, ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड, ये जो ब्रैकेट वाला ये सेपरेट हो जाएगा और क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। तो इसका +3 चार्ज जो होगा इसको स्टेबलाइज करेगा इसका माइनस चार्ज। ठीक है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी वैलेंसी वो आयनाइजेबल होती है, ये सेपरेट हो जाएगा, ये आयंस क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। और इसका जो चार्ज होगा कोबाल्ट का, जो 3+ चार्ज है, वो क्लोराइड आयन और नेगेटिव आयन इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? अब कोबाल्ट के साथ ना NH3 भी अटैच है। ये NH3 क्या करता है? कोबाल्ट को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और याद रखना, अगर आपने इस कंपाउंड को वाटर में भी डाला है, ये डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट नहीं होने की वजह से इसे बोलते हैं हम नॉन आयनाइजेबल। ठीक है। और इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनाइंस, जो इसके साथ अटैच होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो एनाइंस इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं लिगेंड्स। अब याद रखना, जब लिगेंड्स इसके साथ कंबाइन करते हैं, दे बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज। इसे सेकेंडरी लिंकेज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड्स है वो कोबाल्ट को जैसे डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, टू द मेटल आयन, एंड दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। और स्पेस में क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर इनका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पॉलीहीड्रॉन। ठीक है। तो जो सेकेंडरी लिंकेज होती है, जो लिगेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो करते हैं इन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उसे बोलते हैं पॉलीहीड्रॉन। जैसे हमारे पास था CONH3 इसका +3 चार्ज होगा। ये जब अरेंज करेगा तो ये बना देगा हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पॉलीहीड्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट क्या होता है? दे आर द एडिशनल कंपाउंड्स। दो हमारे सॉल्ट को अगर आप एक साथ एडिशन कर लो तो उसे बोलते हैं हम डबल सॉल्ट। याद रखना, जो डबल सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन डिसॉल्व स्टेट। सपोज आपके पास कैनालाइट है, कैनालाइट नॉर्मली स्टेबल होगा अगर ये है सॉलिड स्टेट में KCl MgCl2 6H2O, बट जैसे आप इसको डिसॉल्व स्टेट में डालोगे तो याद रखना इसकी सारी आयंस KCl नेगेटिव Mg2+ 2Cl नेगेटिव और 6H2O ये सारे क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट होता है। सिमिलर थिंग हैपन टू द मोहर सॉल्ट एंड द पोटेश अलम। मोहर सॉल्ट होता है FeSO4 NH4 2 SO4 6H2O, पोटेश अलम इज KAlSO4 2 12H2O। ठीक है। तो जब भी डबल सॉल्ट लोगे, अगर आप वाटर में लेते हो तो वो क्या हो जाता है? डिसोसिएट होता है। वेयर एज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन द सॉलिड एज वेल एज डिसॉल्व स्टेट। सपोज आपके पास है FeCN4 ब्रैकेट 4 नेगेटिव। याद रखना है ये है हमारी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी CN4। ठीक है। तो जब भी आप इसको डिसॉल्व या सॉलिड स्टेट में रखोगे तो ये कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता है। तो याद रखना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हमें दिया हुआ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? इट कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल आयन एटम।
ठीक है, आयन हो सकता है या एटम हो सकता है, बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। सपोज आपके पास कोबाल्ट है जो सेंट्रल मेटल है, वो फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, जैसे Cl3NH3 थ्राइस के साथ, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल हो जाता है। और याद रखना ये जिसके साथ ये अटैच है आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसे बोलते हैं लिगेंड। दोनों साथ में, याद रखना सेंट्रल मेटल और लिगेंड को साथ में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट हमें पूछा है व्हाट आर सेंट्रल मेटल स्लैश आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द एटम टू विच फिक्स लिगेंड्स आर बाउंडेड। तो इसमें क्या है, कोबाल्ट के साथ क्या है, लिगेंड्स अटैच है, तो कोबाल्ट क्या हो जाता है, हमारा सेंट्रल मेटल आयन हो जाता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये NH3 हमारा न्यूट्रल है, Cl3 का होगा -3 चार्ज, तो इसका हो जाएगा हमारा +3 चार्ज। तो सेंट्रल मेटल होगा यहाँ पे कोबाल्ट +3। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, द आयंस आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल। जो आयंस मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल के साथ लिंक्ड है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, जैसे कोबाल्ट को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो इसे बोलते हैं हम लिगेंड। लिगेंड को हमने डिवाइड किया हुआ है, सबसे पहले हमारा है यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अगर कोई स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसे बोलते हैं यूनिडेंटेड। एग्जांपल Cl- H2O और NH3। नेक्स्ट है हमारा डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, इट कैन डोनेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है हमारा इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसे EN भी कहते हैं। याद रखना ये न्यूट्रल लिगेंड है। CH2 इसके साथ 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। इस नाइट्रोजन के पास का एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास है ऑक्सिलेट आयन, इसे OX भी कहते हैं। ये COO नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दैट्स व्हाई इट इज डाइडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें इट कैन डोनेट मोर देन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो डोनेट होता है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसे बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल है हमारा EDTA4 नेगेटिव। EDTA4 नेगेटिव होता है हमारा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसमें हमारे पास क्या होता है CH2 इन दोनों के साथ क्या होता है, एक नाइट्रोजन अटैच है, और नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट ग्रुप। तो हर एक नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम देखेंगे इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और 4 ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो टोटल इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले लिगेंड को हम हेक्साडेंटेड भी कहते हैं, और वो पॉलीडेंटेड के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारा है चिलेट लिगेंड। होता है व्हेन डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, जो डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, वो कोऑर्डिनेट टू मेटल आयंस, वो मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं बाय मोर देन 1 डोनर साइड एटम्स। एक एटम से ज्यादा साइड पे वो जब जुड़ता है, देन रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन, इज कॉल्ड एज चिलेट रिंग। इसे हम एग्जांपल से बताते हैं। सपोज आपके पास है PT, इसके साथ 2 Cl अटैच है, और PT के साथ हमारे साथ अटैच है इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब 2 जो नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये 2 एटम डोनेट करते हैं तो आपको लगेगा कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं चिलेट रिंग, और जब भी कोई लिगेंड ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हम बोलते हैं उसे चिलेट लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड की। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इट इज ए यूनिडेंटेड लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेशन थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स। एक यूनिडेंटेड लिगेंड होता है जो 2 डिफरेंट एटम से क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, जैसे NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव क्या कर सकता है, या तो नाइट्रोजन वाली साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ऑक्सीजन वाली साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मेटल को। सिमिलरली जो HCN है वो या तो सल्फर वाली साइड से या तो नाइट्रोजन वाली साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट एट ए टाइम क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसे बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम। लिगेंड के जो डोनर एटम्स हैं वो अटैच करते हैं डायरेक्टली टू द मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स। तो मेटल आयन के साथ कितने डोनर एटम अटैच है लिगेंड के, तो वो बताता है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हमारे पास है CONH3 NH3 हमारा यूनिडेंटेड, तो सिर्फ एक ही एटम अटैच होता है कोबाल्ट के साथ, तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, क्योंकि टोटल 6 है। सिमिलरली अगर हम बात करें COEN थ्राइस 3+, याद रखना जो EN है वो है हमारा डाइडेंटेड इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसके 2 एटम जो होते हैं कोबाल्ट के साथ अटैच करेंगे, 2 एटम्स होते हैं, और टोटल कितने दिए हो हमें EN 3, तो टोटल हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन।
द एटम और आयन एंड लिगेंड अटैच टू इट आर इंक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एटम के साथ जब लिगेंड अटैच होता है उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और कलेक्टिवली सबको हम साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और याद रखना जो आयनाइजेबल पार्ट होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयनाइजेबल हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। एग्जांपल से देखते हैं, सपोज आपके पास है K4, ठीक है, ब्रैकेट में FeCN6 ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, जो FeCN6 है अगर इसको हम ब्रेक कर देंगे, जो K4 है याद रखने काउंटर आयन है विच इज 4K+, ये डिसोसिएट हो जाएगा, वेयर एज जो FeCN6 है जो साथ में रहेगा इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका चार्ज हो जाएगा FeCN6 ब्रैकेट में 4 नेगेटिव, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा इसका +1 होगा तो इसका हो जाएगा -4। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अटैच टू द सेंटर मेटल। स्पेस में जो लिगेंड है वो सेंटर मेटल के अराउंड क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो करता है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और आपको इस चैप्टर में दिखेगा मोस्ट जो कॉमन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेंट्रल एटम में कितना चार्ज प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हमें निकालेंगे, जैसे हमें दिया CONH36 Cl3 ब्रैकेट के बाद Cl3। सबसे पहले आप जो काउंटर आयन है उसको रिमूव कर दोगे। काउंटर आयन है हमारा Cl3। क्लोराइड एक आयन का चार्ज होता है -1, यहाँ पे 3 है तो इसका -3 टोटल चार्ज हो जाएगा। अगर इसका -3 अगर आपने इसको डिसोसिएट कर दिया तो इस कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा +3 चार्ज। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो NH3 है, याद रखना वो न्यूट्रल है तो कोबाल्ट का चार्ज हो जाएगा +3। तो ऐसे करके आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज बॉन्डेड टू सेम टाइप ऑफ लिगेंड और वन टाइप ऑफ लिगेंड। जब सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड, जैसे CONH36 में सिर्फ एक ही लिगेंड प्रेजेंट है NH3, इसे बोलते हैं हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज बॉन्डेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो, जैसे CONH3 4Cl2+, तो NH3 और Cl प्रेजेंट है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हमारा है इन द कैटायन इज ऑलवेज नेम फर्स्ट देन एनायन। सपोज आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसमें काउंटर आयन होता है और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा और कैटायन होगा जो, उसका नाम सबसे पहले लिखोगे, देन आप एनायन का नाम लिखोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स है उसका नाम हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उसके बाद हम लिखते हैं मेटल का नाम। जब मेटल का नाम लिखोगे उसके साथ आपको क्या लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आपको लिखना है और वो लिखना है आपको न्यूमेरल, रोमन न्यूमेरल में, वो भी पैरेंथेसिस, मतलब आपको ब्रैकेट में उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है इन रोमन। नेक्स्ट अगर आपका लिगेंड होगा एनायनिक लिगेंड, एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो उसके साथ आप O लगा दोगे। ये कुछ लिगेंड आपको याद करने हैं। Cl नेगेटिव होता है क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो, Cn नेगेटिव को साइनाइडो भी कहते हैं, NO2 नेगेटिव को नाइट्रो भी कहते हैं, एंड CnO2 नेगेटिव को हम बोलते हैं ऑक्सैलेटो। सिमिलरली अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है उसका नाम आप सेम लिखोगे। NH3 है हमारा अमाइन, H2O है हमारा एक्वा, CO है हमारा कार्बोलाइन और जो EN है वो है हमारा इथेन 1,2 डाई अमाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड में। एम्बिडेंट लिगेंड में हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं और बाय प्लेसिंग सिंबल ऑफ द डोनर एटम। सपोज आपके पास है SCN नेगेटिव, इसमें S क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसे हम लिख सकते हैं थायोसाइनाइटो S और थायोसाइनेटो। ठीक है, सिमिलरली इसका एम्बिडेंट लिगेंड होता है NSC नेगेटिव, इसे हम लिख सकते हैं थायोसाइनेटो N। आप एटम से सेपरेट कर सकते हो, आप डिफरेंट नाम भी यूज कर सकते हो, आइसोथायोसाइनेटो। सिमिलरली NO2 नेगेटिव जो है इसे आप लिख सकते हो नाइट्राइटो N और नाइट्रो, और ONO नेगेटिव ये इसका क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसे लिख सकते हो नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो। तो इस तरह से आप एम्बिडेंटेड लिगेंड का नाम लिख सकते हो। और अगर लिगेंड क्या है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे डाई ट्राई टेट्रा, 2 3 4। अगर लिगेंड 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो आप डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकते हो, इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड। और अगर लिगेंड में ऑलरेडी एक प्रीफिक्स प्रेजेंट है, जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन में ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, उसे आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिख दोगे। जिस लिगेंड में ऑलरेडी प्रीफिक्स है उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे और 1 2 3 4 की जगह, जो डाई ट्राई टेट्रा की जगह आप यूज करोगे वर्ड बिस ट्रिस एंड टेट्रा किस इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाई ट्राई टेट्रा।
नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या है, एनायनिक है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके साथ जो मेटल है उसमें आप 8 लगा देते हो, CO बन जाएगा कोबाल्टेट, एल्यूमिनियम बन जाएगा एल्यूमिनेट, और कुछ मेटल के नाम थोड़े चेंज हो जाएंगे, आयरन को बोलेंगे फेरेट, कॉपर को बोलेंगे क्यूपरेट और Ag को बोलेंगे अर्जेंटेट। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम हम सेम रखेंगे। नेक्स्ट हम आयोपैक नेमिंग की कुछ एग्जांपल करेंगे। हमें दिया हुआ है CONH36 ब्रैकेट Cl3। सबसे पहले हम याद रखना, आप काउंटर आयन को सेपरेट करोगे, इसका -1 चार्ज होता है तो टोटल चार्ज हो जाएगा -3, इसका हो जाएगा +3, +3 चार्ज हो जाएगा। अब हम कोबाल्ट का चार्ज फाइंड करेंगे, हो जाएगा X + 0, पूरे कॉम्प्लेक्स का +3 है तो कोबाल्ट का चार्ज हो जाएगा +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। नेमिंग करेंगे, नेमिंग में क्या हमारे पास सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं, हम लिखेंगे हेक्साअमाइन कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये है स्फीयर तो इसमें मेटल का नाम हम सेम लिखेंगे कोबाल्ट 3, और लास्ट में जो आयन है इसे हम एंड में लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, इसका जो नंबरिंग है वो नंबरिंग आपको नहीं लिखना जो स्फीयर के बाहर है। नेक्स्ट हमें दिया है COClONONH34 ब्रैकेट NO3। सबसे पहले स्फीयर का चार्ज पता करेंगे, NO3 का होता है -1, स्फीयर का हो जाएगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, हो जाएगा X -1, क्लोराइड का चार्ज होता है -1, ONO का होता है -1, NH3 का होता है 0, पूरे स्फीयर का +1, तो X हो जाएगा हमारा +3। अगर हम नेमिंग करेंगे लिगेंड की तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, हमारा हो जाएगा टेट्रा अमाइन, अमाइन पहले आएगा, फिर आ जाएगा हमारा क्लोराइडो, फिर आ जाएगा नाइट्राइटो O, क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगेंड है और O की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, नाइट्राइटो O हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है तो इसको लिख देंगे हम कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट चार्ज है इसका +3, ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा K3 ब्रैकेट AlC2O4 थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमें पता है पोटेशियम का चार्ज होता है +1, 3 पोटेशियम है तो टोटल +3, तो इसका चार्ज हो जाएगा डिसोसिएट होने के बाद -3। एल्यूमिनियम का चार्ज फाइंड करेंगे, ऑक्सलेट आयन का चार्ज होता है -2, एल्यूमिनियम हो जाएगा X -2 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -3, सो X हो जाएगा -3 + 6 +3 हो जाएगा। सबसे पहले आप पॉजिटिव चार्ज का नाम लिखते हो, जो पॉजिटिव चीज़ है और केटाइन है तो पोटेशियम का सबसे पहले नाम लिखोगे, उसके बाद जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें आप लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे ट्राई ऑक्सैलेटो, नेगेटिव है ये पूरा कॉम्प्लेक्स तो हम लिखेंगे एल्यूमिनेट 3। नेक्स्ट हमें दिया CrNH3 थ्राइस H2O थ्राइस ब्रैकेट Cl3। क्लोरीन का होता है -1, 3 क्लोराइड आयन्स है, -3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा +3। ये दोनों न्यूट्रल है तो क्रोमियम का चार्ज हो जाएगा +3। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राई अमाइन, पहले अमाइन आएगा फिर एक्वा आएगा, फिर आ जाएगा क्रोमियम 3 और एंड में आ जाएगा हमारा क्लोराइड। आप चाहते हो कि और एग्जाम्पल करना चाहते हो तो इसकी मैंने लिंक डाला हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें बताते हैं, सबसे पहला पॉइंट है मेटल एटम और आयन मेक अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। जो मेटल है वो एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल करता है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी जो ऑर्बिटल्स हैं वो इनर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, जैसे हमारा हो सकता है n-1d ns np, जैसे आपके पास 3d ऑर्बिटल है, और इट कैन बी आउटर ऑर्बिटल, मतलब जैसे 4d 4s 4p। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल भी यूज हो सकता है, इनर डी ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल भी यूज हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड याद रखना, अगर जैसे हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसकी एग्जांपल याद रखना EnCa नेगेटिव NCO। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कॉज करता है, और NH3 जो है वो कोबाल्ट मेटल के साथ क्या कर सकता है, उसकी पेयरिंग करता है, और जो वीक लिगेंड है वो पेयरिंग कॉज नहीं करता, इसे हम एग्जांपल से देखेंगे। अब याद रखना, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने दिए थे MT। ठीक है, अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं लिगेंड के ऑर्बिटल से, और जो लिगेंड के ऑर्बिटल है इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब याद रखना, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, sp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और अगर sp3d2 है और d2 sp3 है तो हमारा बनेगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, हमें दिया CONH36 3+। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का, +3 ये न्यूट्रल है तो कोबाल्ट का +3 होता है, और +3 का हमारा एटॉमिक नंबर होता है आर्गॉन 3d6। आपने कोबाल्ट +3 का आपने क्या लिख लिया है, बॉक्स की फॉर्म में आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी 3d6 है। ठीक है, साथ में लिख दिया हमने 4s एंड 4p। अब याद रखना, ये जो NH3 है ये क्या काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या कर देगा, रिपेल करेगा एक डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये 3 ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद ये क्या करेगा, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स को वो जोड़ लेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन को जब इसने इस जगह पुश कर दिया तो ये 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, डी के ऑर्बिटल, तो 2 डी के ऑर्बिटल, 1 एस का और 3 पी के ऑर्बिटल को वो जोड़ लेगा अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इन ऑर्बिटल को जोड़ने से ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल इसने हाइब्रिडाइजेशन कर दी, ये बन गया D2sp3। अब D2sp3 जो ऑर्बिटल है इसमें क्या होगा, ये लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो NH3 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा D2sp3 में। एज ए रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि 3D इनर ऑर्बिटल D यूज हुआ तो इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, जो है वो पेयर्ड है, तो इसे हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और ये डायमैग्नेटिक भी है क्योंकि इनकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट दिया COF63 नेगेटिव, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन 3d6। हम बना लेंगे इसके बॉक्सेस की फॉर्म में 3d6। अब याद रखना जो फ्लोरीन है वो एक वीक लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें पता है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स 3D में प्रेजेंट है, तो उसके बाद वाले ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। 6 ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो एक S 3p और 2 d ऑर्बिटल्स के साथ में जुड़ जाएंगे, हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, जो फ्लोरीन है 6 फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी sp3d2। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप देखो आपने आउटर ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल यूज किया तो इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक ही तरफ है तो इसे बोलते हैं हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है तो उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द CFT जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिगेंड अगर एनायन है तो उसे बोलते हैं पॉइंट चार्ज, न्यूट्रल को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल को, द फील्ड अराउंड द मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल की, क्योंकि मेटल का कुछ चार्ज है उसका एक फील्ड होगा चार्ज का, द फील्ड विल बिकम अनसिमेट्रिकल। लिगेंड का कुछ अपना चार्ज होगा, उस चार्ज को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, तो जैसे मेटल के पास लिगेंड आता है तो मेटल का जो फील्ड है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, उसका चार्ज अनसिमेट्रिकल हो जाता है। डीजेनरेसी इज डिस्टर्ब। डीजेनरेसी सबसे पहले मतलब क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है उनकी इक्वल एनर्जी होती है सारों की, तो उसे बोलते हैं डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है क्योंकि जो फील्ड है वो अनइक्वल है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, और जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल की वो डिपेंड करता है लिगेंड पे और क्रिस्टल फील्ड पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड्स को हम अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। जिसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसको उस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा आयोडीन होता है, ये ऑर्डर देख लेना। लास्ट में आ जाता है EN, CN नेगेटिव एंड CO। इसका मतलब क्या होता है, इनकी जो CO होती है उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, वो सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, रिपल्शन कॉज कर सकता है और स्प्लिटिंग कॉज कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सपोज आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल दिया हुआ है हमें किसी मेटल का। डी ऑर्बिटल जब फ्री आयन की फॉर्म में है तो डी जनरेट होता है। इन सब की एनर्जी क्या होगी, पांचों ऑर्बिटल की सेम होगी। जैसे ही हमारे पास सबसे पहले लिगेंड आएगा, लिगेंड क्या करेगा, पांचों ऑर्बिटल की थोड़ी एनर्जी क्या करेगा, क्रिस्टल फील्ड में एनर्जी पहले इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या कर देगा वो लिगेंड, इसकी स्प्लिटिंग कर देगा। स्प्लिटिंग कर देगा दो पार्ट में, एक को बोलेंगे T2G, एक को बोलेंगे EG। T2G में हमारे 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, dxy dyz dxz, और EG में आ जाएगा dx2 y2 dz2। और याद रखना ये जो डेल्टा नॉट है इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा नॉट डिपेंड करता है कि आपने क्या लिगेंड यूज किया। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज किया होता तो दोनों की स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है, अगर वीक लिगेंड यूज किया होता तो दोनों की स्प्लिटिंग क्या हो जाती, कम हो जाती। तो डेल्टा नॉट डिपेंड करता है कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और ये जो एवरेज एनर्जी इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। EG का टोटल एनर्जी हो जाएगा 3/5 डेल्टा नॉट, इसको हो जाएगा 2/5 डेल्टा नॉट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, चाहे वीक लिगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा हमेशा T2G में, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी जाएगा T2G में, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी जाएगा T2G में, चाहे स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड है। बट जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो अपर फील्ड में जा सकता है या तो EG में जा सकते हैं, T2G में। अगर T2G में जाना है फोर्थ इलेक्ट्रॉन को, तो याद रखना यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, और इस रिपल्शन की एनर्जी को बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी।
अगर इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्बिटल में जाना है जहां पे एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको चाहिए पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी। मतलब कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी सपोज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। एज ए रिजल्ट क्या होगा, सो डेल्टा नॉट इज लार्ज फॉर ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वो ओवरकम कर सकता है पेयरिंग एनर्जी को। मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में जा सकता है। एज ए रिजल्ट आपकी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी T2G4 और ये बन जाएगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वेयर एज अगर आपका सपोज एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी, डेल्टा नॉट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, एनर्जी कम होगी। तो फोर्थ ऑर्बिटल में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो T2G में नहीं जा पाएगा क्योंकि एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी से एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा नॉट कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा EG में। ठीक है, सो जब डेल्टा नॉट स्मॉल होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेयर्ड और तब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी T2G3 EG1, तो ये बन जाएगा हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में याद रखना जो d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी पहले सबसे सेम होगी। जैसे ही हमारे पास लिगेंड आ जाता है एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, इसमें भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग में क्या होता है, हमारे दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक को बोलते हैं E, दूसरे को बोलते हैं T2। E में आ जाता है dx2 y2 dz2, T2 में आता है dxy dxz dyz। दोनों की एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टी। टी रिप्रेजेंट टेट्राहेड्रल फील्ड, ये एवरेज एनर्जी है, ऊपर वाले की एनर्जी होती है 2/5 डेल्टा टी, नीचे की 3/5 डेल्टा टी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड ने बताया जो लिगेंड्स होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं, तो अनायनिक लिगेंड का अगर वो पॉइंट चार्ज होते हैं तो अनायनिक लिगेंड का क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्प्लिटिंग होनी चाहिए और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने चाहिए अनायनिक। बट एक्चुअल में तो अनायनिक लिगेंड्स वाज इन द लो एंड, लो एंड मतलब इनकी जो क्रिस्टल फील्ड थी वो सबसे कम। हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं कर पाए। नेक्स्ट CFT ट्रीट मेटल लिगेंड बॉन्ड एज ए प्योर आयनिक। मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयनिक माना बट एक्चुअल में मेटल लिगेंड का बॉन्ड थोड़ा कोवेलेंट भी होता है, वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर क्यों शो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन होता है T2G में, सपोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसको एनर्जी मिली, ये EG में जंप करता है, तो याद रखना जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दोनों का विजिबल रीजन में आता है, इसे हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन और DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी D1 to D9। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए, कलर्ड होगा। और अगर हमारे पास D0 सपोज कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और D10 सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या पेयर्ड है तो तब कोई DD ट्रांजिशन नहीं होती और कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा कलरलेस। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ आए हो। बाकी चैप्टर्स के मैंने सिमिलर वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।